बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक और सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। इसको हल करेंगे। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के। अगर हम ये देखें, प्रोबेबिलिटी पे गौर करेंगे तो यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू के दी गई है। जस्ट हमने ये मिसिंग वैल्यू के मालूम करनी है, ठीक है। तो यानी ये के की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे पुट की जा सके। बाकी आप देख सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल 2, 3, 4, 5, 6 इसकी ये वैल्यूज़ हैं। तो 2 की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 0.25 है। इस तरह तमाम वेरिएबल की दी गई है। बट 5 की जो वैल्यू दी गई वो के है, जबकि के कोई वैल्यू नहीं होगी। जाहिर सी बात है यहाँ कोई डिजिट्स होंगे, उन डिजिट्स को हमने यानी मिसिंग वैल्यू को मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत ही आसान सा मेथड होगा। आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो हमने प्रोबेबिलिटी को वर्टिकली लिख लेना है। ये जो प्रॉपर्टी हमें हॉरिजेंटल दी गया कल, इसको कॉलम को हम इस तरह से बना लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे x, ये रैंडम वेरिएबल को जाहिर करता है x, तो इसकी वैल्यू है 2, फिर 3, फिर 4, 5 एंड 6। आप इस तरह से लिख लेंगे। फिर अगेन उनके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी एज इट इज़ क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि वो हॉरिजेंटल है तो हम इसको वर्टिकली लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो दी गई है, 2 की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.01, हम लिख लेंगे 0.25 है 3 की। 4 की प्रोबेबिलिटी 0.40 है। 5 की प्रोबेबिलिटी उसने कहा हुआ है के। 5 की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, के दी गई है। और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.04। तो क्वेश्चन क्या है जी, करना क्या चाहता है कि हमने मिसिंग वैल्यू मालूम करनी है। हमने जी ये जो के की वैल्यू है ये मिसिंग वैल्यू मालूम करनी है और हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसको हम हल करते हैं। तो याद रखें, जब हमने किसी भी मिसिंग वैल्यू को मालूम करना होता है तो हमने इन प्रोबेबिलिटी का सम कर लेना होता है। ये तो क्वेश्चन गिवन था ना, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लेना होता है, जमा कर लेना होता है। तो आइए प्रोबेबिलिटी को सम कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। तो जब हम इसको सम करेंगे बेटा, 0.01, 0.25 इन हम सबको सम करते जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 0.70 और प्लस के। ये के सम नहीं हो सकता था इसलिए हमने प्लस डाल के लिखा। बाकी ये डिजिट से इन वैल्यूज़ को हमने सम किया तो ये आ गया 0.70 और जो के था वो सम नहीं हो सकता था, लिहाजा हमने वैसे ही साथ लिख देना प्लस के डाल के। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाज़ बच्चे जो होते हैं वो इस तरह लिख लेते हैं, बाज़ जो होते हैं वो इस तरह लिख लेते हैं, ये गलत होगा। 0.70 के, ये गलत है क्योंकि के इसमें ऐड नहीं हो सकता। जब भी के को ऐड करना होगा तो हमें जो है प्लस डालना होगा। तो ये हमारा इस किस्म का ये रॉन्ग वे है। हमने जब भी करना होता है कांस्टेंट को किसी में ऐड तो वैसे का वैसे लिखा जाता है 0.70 प्लस क्या हो जाएगा के, ये राइट वे होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये इस तरह नहीं करना। कांस्टेंट को जब भी सम करते हैं तो वो साथ प्लस डाला जाता है। जैसे सपोज मैंने लिखना हो a प्लस बी तो a प्लस बी ही लिखा जाएगा, ना कि ए बी लिखूंगा। ठीक है, a और b को अगर मैं प्लस करना चाहूँगा तो a प्लस बी ही आएगा, ए बी नहीं होगा। तो इस चीज़ की आपने ख्याल रखना है ये सम करते हुए। जब सम हो जाए तो नीचे लिखिएगा वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी, ये एक डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम सम कर लेते हैं ऑल प्रोबेबिलिटी वो इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, यानी तमाम प्रोबेबिलिटी को हम जब जमा कर लेते हैं
तो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, जब हमने सम किया है तो यहाँ पुट कर देंगे 0.70 प्लस के इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ये सम ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी हमने यहाँ पुट कर दी इसकी जगह। अब हमने के की वैल्यू मालूम करनी, के यहीं पे रहेगा, इक्वल टू ये 0.70 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 0.30। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी के का। यही हम मालूम करना चाहते थे। यही हम मालूम करना चाहते हैं जी। जस्ट यही आंसर है, हमने मिसिंग वैल्यू मालूम कर ली, यानी के की क्या वैल्यू आ गई है 0.30। वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर सकते हैं। यानी आगे हम कॉलम एक बना लेते हैं जिसमें के की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये वैसे ही आती जाएगी 0.25, 0.40 और के की जो वैल्यू हमने मालूम की है, अब वो के की जगह हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 0.30 और 0.04। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि के की वैल्यू हमने मालूम कर ली, वो कितनी है 0.30। अब हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का क्या मेथड होता है कि आप इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सम करेंगे तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। इन तमाम को प्लस कर लें तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। तो आप ये सम करके देख लीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1.0। तो इसका मतलब है हमने एग्जैक्ट आंसर निकाला है। और अगर 1 आंसर ना आए, आपने यहाँ पे कुछ और वैल्यू निकाली और पुट की और इसको सम करके देखा है, चेक किया हमने, अगर इसको जमा करने से 1 आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है हमने जो वैल्यू फाइंड की है उसमें कुछ गलती है। ठीक है, तो हमने उस गलती को फिर दोबारा से चेक करना है कि कहाँ किस स्टेप पे हमने गलती की है। तो लिहाजा लाजमी तौर पे ही आप इसको सम करके देखिएगा। अगर ये जमा करने पर हमारा आंसर 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने जो के की वैल्यू मालूम की है वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने हल कर लिया है। इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।